नमस्कार, एक और एपिसोड में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। कल हमने बात करी थी चेन्नई सुपर किंग्स की संभावनाओं को लेकर के आईपीएल 2024 में। इसी तरह से आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के ऊपर। 2 बार की चैंपियन है और बहुत कुछ बदला है केकेआर में हाल के समय में, मेंटोर बदले हैं, कप्तान पिछली बार न नीतीश राणा थे, इस बार श्रेयस अय्यर फिट है कि नहीं है और क्या-क्या संभावनाएँ हैं केकेआर की और किस तरह के स्थितियों से गुजरने के बाद पिछले कुछ साल में क्या केकेआर इस बार सीरियस चैलेंज रख पाएगा? इन सब मुद्दों पे अभिषेक जो है अपडेट देंगे। वीडियो को आगे बढ़ाएँगे लेकिन उनसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको लाइक भी कीजिएगा। ये हम लोग का 10वां वीडियो है लेकिन हम हर बार जो है सब्सक्राइब करने की अपील करना भूल जाते हैं। तो आप ज़रूर अगर आप रेगुलर 10 वीडियो देख रहे हैं, पिछले कुछ वीडियो आपने देखे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चेन्नई सुपर किंग्स का भी पूरा एनालिसिस हमने कर रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी चेक कीजिएगा। तो अभिषेक क्या अपडेट है केकेआर के बारे में लेटेस्ट? देखिए, केकेआर में सबसे बड़ी अपडेट है कि गौतम गंभीर के नेतृत्व में बहुत सालों बाद मतलब गौतम गंभीर कोच होंगे। उनके कोच में ये टीम परफॉर्म करेगी। 2 खिताब जीते हैं, गौतम गंभीर की कप्तानी में ही जीते हैं। तो एक नए माहौल के साथ होता है कि पिछले कुछ सालों से केकेआर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। गंभीर जुड़ चुके हैं, जल्द ही श्रेयस अय्यर भी जुड़ जाएँगे। श्रेयस अय्यर ही कप्तानी करेंगे। कुछ खबरें आई थी कि श्रेयस अय्यर की पीठ में जकड़न और पीठ में दर्द, जो मेरी जानकारी के अनुसार है ऐसा कोई बहुत गंभीर चोट नहीं है और उन्होंने एक दिन रणजी में इसलिए नहीं उतरे क्योंकि उन्हें पता था कि मुंबई तो जीत ही जाएगी, तो वो प्रिकॉशनरी मेजर थे जिसके कारण वो नहीं उतरे थे। ओके, मतलब गंभीर श्रेयस अय्यर को कोई खास चोट नहीं है, उनके फैन्स को और केकेआर के फैन्स को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। श्रेयस अय्यर गंभीर नहीं है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी खबर है और गंभीर जब अब वापस आए हैं इस टीम में, क्या असर हम देख सकते हैं गंभीर की मौजूदगी का जो पिछले कुछ साल से नदारद था केकेआर में? देखिए, गंभीर जब आप देखा होगा लखनऊ जो सुपर जायंट्स नई टीम के साथ वो मेंटर के तौर पर जुड़े थे, तो 2 साल नई टीम के साथ उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। लखनऊ सुपर जायंट्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। गंभीर एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं और थोड़ा-सा वो ऐसे हैं जो खुद टीम को ड्रिवन करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो एज़ ए कप्तान रहे हों, चाहे एज़ ए मेंटर रहे हों। तो यहाँ पर इस साल तो फिर भी कम दिखेगा क्योंकि अभी बहुत सारे पुराने लोग जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट सीजन से कुछ ऐसे पुराने लोग जो धीमे-धीमे निकलेंगे क्योंकि गंभीर का अभी हाल ही में केकेआर से जुड़ा हुआ, जब सब लोग कह रहे थे कि वो लखनऊ से जुड़े रहेंगे, तो मैंने ही खबर दी थी कि केकेआर में जाएँगे गौतम गंभीर सबसे पहले और वो केकेआर में गए भी। तो उनका मानना ये है वो और उनकी केकेआर में जाने की वजह यही थी क्योंकि उनको फुल हैंड दिया गया है। शाहरुख खान से जब उनकी मीटिंग हुई थी मन्नत में, तो वहाँ पे मन्नत में शाहरुख खान ने इवन ब्लैंक चेक दे दिया था कि आप जितना चाहो उतना पैसा ले लो लेकिन आप हमारे यहाँ आ जाओ। लेकिन उस समय उनके पास उस दिन वो फैसला इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि गौतम गंभीर के दिमाग में ये था कि एक ही समय चुनाव होगा, उसी समय आईपीएल होगा। तो जब नई टीम ज्वाइन कर रहे हो तो आप कितना उसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकते हो। एक पुरानी टीम में तो चलो आपका चलता है कि आप पहले से जुड़े हुए हो, 2 साल से जुड़े हुए हो लखनऊ में। फिर नई टीम के साथ अगर जुड़ रहे हो आप, जो और टीम इसीलिए आपको जोड़ती है कि भाई आप अच्छा परफॉर्मेंस निकलवाओ, अच्छा वो करो। लेकिन अगर वो चुनाव में बिज़ी रहते और वो केकेआर में वो उतना टाइम नहीं दे सकते थे क्योंकि फिर वो स्टार कैंपेनर होते और यहाँ पे वो करते। तो वो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई, उन्होंने केकेआर जॉइन किया, शायद उनको लग रहा था कि आगे उनकी पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं वो आगे उतनी नहीं बढ़ेंगी। तो अभी हाल में आया, उनको टिकट मिली भी नहीं है और उन्होंने पॉलिटिकली संन्यास भी ले लिया, पॉलिटिकली रिटायरमेंट ले लिया। तो अब उनका फोकस केकेआर ही होगा और कि जैसे बताया कि शाहरुख उनको बहुत ही मन से चाहते थे कि वो उनके साथ जुड़ें और केकेआर में वैसे भी बहुत सारे लोग पहले से हैं, अभिषेक नायर थे, वेंकी मैसूर हैं, तो वो बहुत ही डोमिनेंट पर्सनालिटी थे और डोमिनेंट पोजीशन में थे। अभिषेक नायर और वेंकी का बहुत हुकूक था। अब क्या डील हुई है गौतम गंभीर के आने से, क्या उस पर असर होगा, वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। और गंभीर मेंटर के तौर पे जा रहे हैं। चंद्रकांत पंडित अभी भी हैं केकेआर में, उनका रोल क्या होगा? मुझे लगता है कि अब उनका रोल सीमित ही होगा। जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो गंभीर के पास ही होगी।
जो ग्राउंड में मेहनत कराना, ग्राउंड में वो करवाना, कोचिंग करवाना, किसको बैटिंग करना है, कौन पहले बैटिंग जाएगा, कौन ये करेगा, जो मतलब एक कहते हैं कि जो ग्राउंड में जो एक्टिविटीज़ होंगी और जो मेहनत वाले काम होंगे, वो वो मेरे हिसाब जो ग्राउंड में मेहनत वाले काम होंगे वो करवाएँगे। चलिए, तो केकेआर के लिए गंभीर का जाना बहुत अच्छी बात है। हालाँकि गंभीर मेंटर है, अल्टीमेटली खेलना खिलाड़ियों को ही है। तो खिलाड़ी कौन-कौन से हैं केकेआर की टीम में? उनके एसेट्स क्या हैं, रिसोर्स क्या हैं? पहले एक बार उस पे नज़र डाल लेते हैं। ये है केकेआर का स्क्वाड इस सीज़न का। अभिषेक ने बता दिया है कि श्रेयस अय्यर आएँगे और कप्तानी करेंगे। उनकी चोट गंभीर नहीं है। शिखर भरत भी है, मनीष पांडे, रहमानुल्लाह गुरबाज, रणदीप सिंह, बाकी पूरा पूरा जो नाम है सबके आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इनमें से हमने एक टेंटेटिव प्लेइंग 11 भी बना के रखी है, तो एक बार उस पे भी नज़र डाल लेते हैं। हो सकता है उसमें कुछ चेंजेज़ हों, तो सरसरी तौर पे जो मुझे प्लेइंग 11 समझ में आया था, वो हमने बनाया था। जैसे कि गुरबाज है, तो अफ़गानिस्तान के अच्छे ओपनर हैं, वो खेल सकते हैं। वेंकटेश अय्यर ने ओपनिंग में अच्छा किया है, वो होंगे। अय्यर नंबर 3 पे आ सकते हैं। नीतीश राणा है, रिंकू सिंह है, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह की जगह किसी और को भी हो सकता है टीम ट्राई कर ले। सुनील नारायण है, मिचेल स्टार्क है, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा। तो स्क्वाड भी ठीक-ठाक लग रहा है और प्लेइंग 11 भी एक ठीक-ठाक बन रही है। अभिषेक, लेकिन इसमें आपको अगर मैं पूछूँ कि केकेआर की टीम में आपको ख़ास बातें क्या दिखती है? चलिए, गंभीर तो एक आ गए बतौर मेंटर बन के आ गए। जो स्क्वाड है, जो खिलाड़ियों के नाम आपने देखे, इसमें क्या ख़ास बात दिखती है केकेआर में? देखिए मेन आप अगर केकेआर का स्क्वाड देखोगे तो बहुत स्टार खिलाड़ी नहीं है उसमें। मेन चीज़ ये है कि उनमें 2-4 को छोड़ के बाकी एवरेज खिलाड़ी हैं जिनको आपको बेहतर करके निकालना है। वहाँ पे आपको मेंटर की ज़रूरत होती है। जैसे केकेआर थे तो यहीं पे सुनील नारायण को जो है ऊपर ओपनिंग कराने की जो ओपनिंग कराई थी वो गंभीर ने ही शुरू की थी। अब यहाँ देखना पड़ेगा वेंकटेश अय्यर का जब से ये आया है नया रूल आया है तब से वेंकटेश अय्यर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आप किस तरीके करेंगे आप पिछले सीज़न देखेंगे तो वेंकटेश अय्यर को लेकर आप जो है बहुत वो मतलब साफ नहीं दिखाई दिए थे कि आप उनको वेंकटेश अय्यर का क्या प्रयोग करेंगे। उनको कई बार जो है ओपनिंग उतारा गया, कई बार उनको दूसरा प्रयोग किया गया। तो मुझे लगता है कि ये जो 5-7 दिन जो ट्रेनिंग होगी उसमें पर्टिकुलरली सबकी चीज़ें साफ हो जाएँगी कि आपका क्या रोल है, आपको क्या करना है। एक पर्टिकुलर कोर बन जाएगा। जो पिछले साल आपको एक कोर टीम नहीं दिखाई दे रही थी, वो मुझे लगता है इस साल दिखाई देगी। पिछले साल श्रेयस अय्यर भी नहीं थे, नीतीश राणा ने कप्तानी करी थी। हालाँकि नीतीश राणा जो हैं वो गंभीर के भी पसंदीदा खिलाड़ी हैं। अगर गंभीर केकेआर में नहीं जाते तो आपको नीतीश राणा लखनऊ सुपर जायंट्स में मिलते। अच्छा, ऐसी बात हो गई थी। ये जी, जी। आइडिया नहीं था हमें। तो स्क्वाड देख कर के चलिए ठीक है, और खासियतें तो बता दी आपने, मतलब स्ट्रेंथ क्या नजर आती है इस टीम में? 3 स्ट्रेंथ, जैसे कल हमने चेन्नई की भी 3 स्ट्रेंथ की बात करी थी। केकेआर की अगर 3 स्ट्रेंथ की बात करी जाए, एक तो गंभीर बेशक होंगे, लेकिन ओवरऑल 3 स्ट्रेंथ आपको क्या नजर आती है इस टीम में? देखिए केकेआर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वहाँ के दर्शक, जो वहाँ का फैन फॉलोइंग है। ये जो खास तौर से आप जो लैंग्वेज प्रदेश देखेंगे वहाँ पर उनकी जो लोकल टीम के लिए बहुत ही प्यार रहता है। चाहे वो चेन्नई की बात कर लो, चाहे वो आरसीबी की बात कर लो, चाहे वो कोलकाता की बात कर लो, जो एक फैन फॉलोइंग है, एक जो प्यार है वो अलग तरीके का दिखाई देता है। तो सबसे बड़ी बात वो रहती है। दूसरा गंभीर के आने से एक उनको प्लस पॉइंट हुआ है। तीसरा उनके पास रिंकू सिंह है, जो हुँ। जो उनके सबसे बड़े प्लस पॉइंट हैं। रिंकू सिंह का कितना अच्छा प्रयोग करना है, ये वो और रिंकू सिंह के लिए बहुत अच्छा है कि गंभीर जैसा मेंटर उनके पास आ गया है, जो उनको आगे बढ़ाने में भी मदद करेगा और उनकी गलतियों को भी बताएगा और मुझे लगता है कि इस सीज़न के बाद रिंकू और बेहतर खिलाड़ी बन के निकलेंगे। और रिंकू सिंह तो न केवल केकेआर के भी, इंडिया में भी सबसे हॉट केक जो प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, रिंकू सिंह अभी माने जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि वर्ल्ड कप में भी उनको प्लेइंग 11 में ज़रूर जगह मिले। रिंकू सिंह की जगह कब कैसे खतरे में पड़ सकती है, इस पे एक वीडियो आपने बनाया था, आपने बताया था, एक्सप्लेन किया था, विराट कोहली का भी नाम आया था। हालाँकि रिंकू सिंह वाक़ई बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनका अच्छा परफॉर्मेंस भारतीय टीम के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़रूरी होगा कि रिंकू इसमें अच्छा करें। ये तो स्ट्रेंथ की बात होगी। अभिषेक, अगर वीकनेसेस की बात करें, क्योंकि बहुत समय से अगर हम नज़र डालें केकेआर के ओवरऑल परफॉर्मेंस को अब तक के, तो ठीक है, 2012 में और 2014 में टीम चैंपियन बनी है, लेकिन उसके बाद से 2015 में लीग स्टेज, 16, 17, 18 में प्लेऑफ गई, आगे नहीं बढ़ी, फिर लीग स्टेज, 21 में रनर अप आई, लेकिन फिर 2 बार जो है लीग स्टेज में ही बाहर हो गई।
तो पिछले कुछ साल से तो स्ट्रगल कर ही रही है टीम। तो 3 प्रोमिनेंट वीकनेसेस, कमजोरियाँ इस टीम की आपको क्या नज़र आती है? स्ट्रेंथ तो ख बहुत सारी है टीम में, 3 कमजोरी अगर बात करें इस गिनानी हो तो क्या नज़र आती है इस टीम की? देखिए, एक तो कोर टीम इनकी नहीं थी। जो आप कहते हैं ना कि हमारी टीम के ये कोर प्लेयर हैं, वो कोर टीम नहीं थी। और कुछ जो टीम मैनेजमेंट या जो जो लोग खास तौर से ऐसे लोग थे जिनको प्लेयर लाने थे, वो सही प्लेयर नहीं ला पाए। तो वो एक कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था जिसके कारण आपको देखना होगा पीछे से वो ग्राउंड पे वही परफॉर्म करेगा जो ग्राउंड पे खेलेगा। तो आप जो मुझे लगा पिछले कुछ सालों में उसमें कॉम्बिनेशन बहुत हद तक नहीं बन पा रहा था। और कॉम्बिनेशन बन भी रहा था तो मुझे ऐसा लगता है कि उस कॉम्बिनेशन को तोड़ा जा रहा था। तो ये प्रॉब्लम इनके साथ थी। अगर इस टीम को सही कॉम्बिनेशन के साथ उतारा जाएगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑलराउंडर होते हैं, तो आपको समस्या हो जाती है। एक ही पोजीशन पे खेलने वाले बहुत सारे प्लेयर होते हैं, तो वो भी समस्या हो जाती है। तो उस समस्या से कैसे एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा कप्तान अगर उससे उभरता है, श्रेयस अय्यर के आने से बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर एक कॉन्फिडेंट अभी उनका जितना कॉन्फिडेंस टूटा था, उससे ज़्यादा उन्होंने कॉन्फिडेंस पा लिया है। उनको आगे हो सकता है कि वापस फिर बीसीसीआई उनको करार देने के लिए कंसीडर कर सकती है, क्योंकि उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली, रणजी ट्रॉफी फाइनल में उतरे और उसके बाद उन्होंने रन भी बनाया। वो सेंचुरी से चूक गए, लेकिन उन्होंने अच्छी पारी खेली 95 रन की। तो मुझे लगता है कि वो एक कॉन्फिडेंस और श्रेयस अय्यर खुद को साबित करना चाहेंगे, क्योंकि 1-2 स्पॉट बचे हुए हैं, जहाँ पे श्रेयस अय्यर भी टी20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। और स्क्वाड पे फिर से एक बार नज़र डालते हैं अभिषेक। फास्ट बॉलिंग में भी थोड़ा टीम कमजोर नजर आ रही है। हर्षित राणा जैसे बॉलर हैं, चेतन साकरिया, स्टार्क अच्छे बॉलर है। स्टार्क क्या लगता है पूरे सीजन अवेलेबल रहेंगे? देखिए, मैं गौतम गंभीर की पसंद है मिचेल स्टार्क। जब नीलामी होनी थी उससे पहले मुझे किसी ने बताया था कि टीम स्टार्क पर जरूर जाएगी और हर कीमत पे उसे खरीदना चाहेगी। अब गंभीर को उनमें क्या पॉजिटिव या क्या कुछ भी नजर आया होगा या कुछ, हालांकि वो टी20 के इतने बड़े अच्छे बॉल, इतना अच्छा उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है गंभीर ने कुछ उनके बारे में सोचा होगा, तभी उनके ऊपर इतनी लंबी बोली लगाई, इतनी बड़ी बोली लगाई। तो और स्टार्क भी खुद चकित होंगे कि उनके ऊपर बोली, इतनी लंबी बोली लगाई। लेकिन मुझे मेरे जानने वाले ने बताया था कि गंभीर केकेआर में जब नीलामी होगी, तो सबसे ज्यादा उनकी पहली पसंद स्टार्क होंगे और वो उसके पीछे जाएँगे, और ऐसा हुआ भी। और बाकी फास्ट बॉलिंग कैसी लग रही है टीम की? लग रहा है कि ये फास्ट बॉलिंग जो यूनिट है, हर्षित राणा वगैरह या चेतन साकरिया वगैरह, हालांकि ईडन गार्डन्स की पिछले कुछ साल से फास्ट बॉलिंग को अच्छी खासी हेल्प भी करती है। तो जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स स्पिन ट्रैक पे जाती है, आपको लगता है कि केकेआर अपने घर में कम एटलीस्ट ऐसी पिचें बनाएंगे जो उनकी जो बॉलिंग यूनिट है मिचेल स्टार्क या उस फास्ट बॉलिंग को सूट करे? क्योंकि मिचेल स्टार्क के अलावा कोई और बहुत बड़ा फास्ट बॉलर उनकी टीम में दिखलाई नहीं दे रहा। नहीं, हर्षित राणा ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था और मुझे लगता है हर्षित राणा और मिचेल स्टार्क इनकी बॉलों पिच वो तेज बनाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो उस फॉर्मेट में जाएंगे या ये उनकी अभी निजी राय होगी। अभी मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि उनको लगता था कि उनकी तेज बॉलिंग जो लाइनअप है वो बहुत खराब है, इसलिए वो ऐसे किसी बॉलर को रखना चाहते थे कि कम से कम एक बॉलर ऐसा सेटअप में आ जाए जो एक तरफ से 4 ओवर आपके 2 ओवर शुरू के और 2 ओवर डेथ बॉलिंग जो है वो उसको कर सके। और केकेआर को ओवरऑल सीजन में आप कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं? क्या ये प्लेऑफ में जा पाएगी? टाइटल कंटेंडर लग रही है? कल जैसे कि सीएसके के बारे में आपने कहा था कि आप उस टीम को टॉप 2 में देख रहे हैं। इस टीम को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, अभी की बात करें तो मुझे टाइटल कंटेंडर नहीं लग रही है, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो प्लेऑफ में जाएगी। मुझे भी ये टीम प्लेऑफ में जाती हुई दिखलाई दे रही है। उम्मीद है कि केकेआर अच्छा परफॉर्मेंस करे। बहुत बड़ा फैन बेस है। एक तो टीम है, कलकत्ता की टीम है, शाहरुख खान की वजह से ही बहुत सारे फैन इस टीम से जुड़ते हैं। होपफुली उम्मीद करते हैं कि टीम अच्छा करेगी और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और बहुत जल्दी इसके बाद जो अगला वीडियो मिलेगा उसमें आपको ओपनिंग सेरेमनी से लेकर के रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेगी कि क्या सब इस बार ओपनिंग सेरेमनी में होने वाला है। तो अभिषेक, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और अगले वीडियो की तैयारी करते हैं।